सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार इलाहाबाद में देवता और ऋषि मुनियों ने मिलकर के विश्व सर्ज नाम का यज्ञ कराया। उस यज्ञ में बड़ा मंच बना हुआ था। मंच पे तीनों देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु से बातचीत कर रहे थे। शंकर जी ने विचार किया कि हम चुपचाप बैठे हैं, याते तो भजन कर लें भगवान का। जो भजन करने बैठे तो समाधि लग गई। समाधि में बाहर का ज्ञान नहीं रहता, कौन आया कौन जा रहा है। सज्जनों, जब तक ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष महाराज आ गए एक अक्षौणी सेना लेकर के। सज्जनों, 60,000 हाथियों की बराबर ताकत थी अकेले दक्ष में, इसलिए दक्ष को अहंकार हो गया। और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने अपने बेटा को बलशाली देख के गले से लगाया। विष्णु भगवान ने हाथ मिलाया और परंतु शंकर जी की तरफ देखा तो शंकर जी तो समाधि में थे। और सज्जनों, दक्ष ने विचार किया कि शंकर ने मुझसे नमस्कार नहीं किया। एक बात बताएं आपके लिए सज्जनों, अहंकारी पुरुष की पहचान क्या है? अहंकारी पुरुष की एक ही पहचान है कि वो किसी से राम राम नहीं करेगा। और अगर तुमने बातें राम राम नहीं करी तो तुमसे बैर मान लेगा, तुमसे नाराज हो जाएगा। ये अहंकारी पुरुष की पहचान है। सज्जनों, एकदम हाथ उठा के बोला, ये सभासदों, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने सती जैसी सुंदर बेटी या ओगड़नाथ भूतनाथ के संग में ब्याह दी। सज्जनों, पूरी सभा छम हो गई क्योंकि बलवान था दक्ष। और शंकर जी से कहने लगा, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतै भूतगणै व्रता। अरे भैया, इसकी गलती नहीं है, गलती तो सोबत की होती है। जाकी जो सोबत है ना, वो भूत प्रेतों के संग है। शमशान की भस्मी लगाता है जो सदा अशुद्ध रहता है। इसलिए सभासदों, शंकर जी को कभी यज्ञ में नौता मन देना। दक्ष ने श्राप दे दिया शंकर जी के लिए, अरुद्रभागम तमवीक्ष्य चाध्वरम। शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। सज्जनों, इतना भयंकर श्राप था कि पृथ्वी में भूकंप आ गया, समाधि खुल गई शंकर जी की। और शंकर जी नंदीश्वर से पूछ रहे हैं, नंदी, हमारे ससुर साहब किस पे गरज रहे हैं? नंदी बाबा बोले, जय हो प्रभु तुम्हारी, सगरे बाजे तुम्हारे ऊपर बज रहे हो, मनते पूछ रहे हो। महाराज, इतनी गालियां दी हैं दक्ष ने कि मैं तो उंगलियों पे गिन भी नहीं पाया। शंकर भगवान कहते हैं, नंदीश्वर जानते हो जो कौन है? ये हमारे ससुर साहब हैं। और ससुर को गाली देने का अधिकार है, ये हमको गाली दे सकते हैं, परंतु लौट के हम इनको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ससुर पिता के समान होता है। सज्जनों, नंदी बाबा कहने लगे, ओ दक्ष, भोलेनाथ तुम्हारा कितना सम्मान कर रहे हैं और तुमने इनको श्राप दे दिया। शंकर जी ने तुम्हें श्राप नहीं दिया, पर बदले में मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अरे दक्ष, जा शरीर से चाहे तू कितनी भी यज्ञ कर लेना, चाहे तू कितनी भी तपस्या कर लेना, पर तो जा शरीर ते मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। श्राप दे दिया नंदीश्वर ने। और एक श्राप और दे दो ब्याज में। कहने लगे नंदीश्वर कि दक्ष, चिंता मत करे, कुछ दिनों के बाद में तेरा बकरे का मोह हो जाएगा। अब श्राप दिया नंदीश्वर ने
और भोले बाबा की आंखें लाल होने लगी। विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा जी से कि जल्दी यहाँ से फूट लो महाराज, तीसरो नेत्र खुलवे वारो है, खुल गो तुम सब यहीं भस्म हो जाएंगे। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी मंच से कूद के भाग गए। और सज्जनों, जब यज्ञ को मुखिया ही भाग जाए तो फिर यज्ञ में कौन रुकेगा? सवरे संत महात्मा ले ले कमंडले कोसों दूर दिखे। सेनापति बोले महाराज दक्ष से कि महाराज जल्दी चलो यहाँ से, तीसरा नेत्र खुल गया तो हम भस्म हो जाएंगे। सो दक्ष भी अपनी एक अक्षोणी सेना को लेके अपनी कनखल में पहुंच गया। शंकर जी बोले नंदी अभी तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, जे सवरे लोग कहाँ गए? नंदीश्वर बोले जय हो महाराज, तुमने यज्ञ की पड़ी है महाराज, बिन अपने प्राणन की पड़ी, वे तो प्राण रक्षा करने के लिए चले गए, तो भाई तुम भी चलो। गणों के साथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत के बीच में आ जाते हैं। और सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कनखल वासियों ने विचार किया कि एक बात है भैया, अगर काउदिना दक्ष क्रोध आ गया तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये बलवान है। एक बड़े बूढ़े बोले कि तो एक काम करो, जैसे सरपंच बनाए दो गांव को, देखो तामे ताकत ज्यादा हो, ताको चलाव ज्यादा हो, तो वह सरपंच बनाए दो, राजा बना दो, तो फिर वो क्रोध नहीं करेगा, वो प्रजा की सेवा करेगा। माला पहना करके सरपंच बना दिया। सरपंच को संस्कृत में प्रजापति कहते हैं। सज्जनों, पर एक बात है, सज्जन पुरुष को यदि कोई पद मिल जाए तो उसमें सज्जनता 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। और सज्जनों, अहंकारी को पद मिल जाए तो उसका 10 गुना ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है। दक्ष को और भी अहंकार हो गया और अहंकार में कहने लगा कि अब तो या खुशी में यज्ञ हो जाना चाहिए। सज्जनों, ये तो श्राप लगा हुआ था दक्ष को कि तू यज्ञ करेगा तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी, तो फिर ये यज्ञ क्यों करा रहा है? सज्जनों, पहले दूरदर्शन, टीवी आदि, रेडियो, अखबार नहीं थे, तो ये मन में ये सोच रहा था कि यज्ञ के नाम पे सग देवता ऋषि मुनि आवेंगे तो सगन मालूम पड़ जाएगी कि कनखल के सरपंच दक्ष महाराज है, तो अपने नाम के लिए करा रहा था। कनखल वासी कहते हैं ठीक है महाराज, हम भी तन मन धन से आपके सहयोग करेंगे। सज्जनों, यज्ञशाला का निर्माण हुआ। सबको पीले चावल करके निमंत्रण दिया दक्ष ने, परंतु बैर याद आ गया अपना, इसलिए शंकर जी को न्योता नहीं दिया यज्ञ में। ब्रह्मा जी और शंकर जी को भी न्योता दिया, उनके भी आसन पड़े यज्ञशाला। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले चलो महाराज, हमारा लड़का यज्ञ कराए रहो है। भगवान बोले हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगी। जिसमें शंकर जी का न्योता नहीं है वो यज्ञ तो सपने में भी पूर्ण नहीं होती, उसमें तो झगड़ा होगा। ब्रह्मा जी बोले तो झगड़े में पैर हम क्यों फांसे भैया, हम ना जाए रे। जय हो। तब ब्रह्मा जी भी नहीं गए, विष्णु भगवान भी नहीं गए, उनके आसन खाली पड़े हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, निमंत्रण प्राप्त करते ही देवताओं की स्त्रियां विमानों में बैठ बैठ करके गीत मंगल गाती हुई कनखल की ओर जाने लगी हैं। उनकी पाजेबों की झनकार से, ढोलक मजीराओं की आवाज से ऋषि मुनियों की समाधि खुलने लगी है। सुर सुंदरी करें कलगाना, और श्रवण सुनत छूटे ध्याना।
सुनत छूटे मोने ध्याना। समाधियां खुलने लगी हैं। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं कि राजन परीक्षित सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सवम् प्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्याम् उपदेव परस्त्रियः। देवताओं की स्त्रियां विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर होके निकल के जा रही थी। तो सती बिलो के जय हो व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। चले सुंदर विधिनाना। सती जी ने देखा बड़े बड़े सुंदर विमान जा रहे हैं। एक विमान को हाथ को झालो देके कैलाश पे उतारियो और कहने लगी, बहनों आज सुबह से ही विमान जा रहे हैं पश्चिम की ओर। क्या बात है? देवियां बोली, सती जी मजाक करवे हम ही मिले तुम्हारे लिए। बोले क्यों? कि मजाक तो है ही, तुम्हारे पिताजी प्रजापति बन गए हैं और प्रजापति बनने की खुशी में यज्ञ करा रहे हैं और तुम उनकी खास बेटी होते हुए आप हमसे पूछ रही हो। पर धन्य सज्जनों, संसार के अंदर अगर दोनों कुलों की लाज रखती है तो केवल एक बेटी है, जो अपने माता पिता की और ससुराल में ससुराल पक्ष की। सज्जनों, आज जा जगह पे लड़का हो तो ना दक्ष का, तो छूट दई न्यो के तो अला मैं करांगो तो पे जग गए। हाँ, हमन ते पूछी ना। परंतु सती जी ने विचार किया कि अगर मैं ये कहती हूं इनसे कि मुझे सूचना नहीं है तो कहीं मेरे पिताजी की बदनामी नहीं हो जाए। इसलिए सती जी ने कहा, अरे हाँ बहनों, मुझसे तो 1 महीना पहले कह दिया था, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तुम चलो और मैं आती हूँ। जय हो। और सज्जनों, सती जी आई कैलाश पर्वत में अंदर। उसी समय जगतपति शंकर भगवान की समाधि खुली। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जी आज तो कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही हो। कभी बाहर जाती हो, कभी अंदर आती हो, क्या बात है? सती जी बोली, महाराज आज मुझे बहुत खुशी का मेरा दिन है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शंकर जी ने सामने आसन दे दिया और आसन दे करके कहने लगे, बोलो ऐसी क्या खुशी है? उस खुशी के समाचार को हमें भी तो सुना दो। और सज्जनों, सती जी किस ढंग से शंकर भगवान से कह रही हैं। सज्जनों, भागवत में इस श्लोक को बड़े प्रेम से सुनना। प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः पयौचतात्रा विशलामः यद्यर्थे कामी विबुधा व्रजम् यद्यर्थे कामी विबुधा व्रजम्। सती जी कहती हैं कि महाराज मेरे पिताजी हैं ना, आपके ससुर हैं। शंकर जी बोले, जी तो कोई खुशी की बात नहीं हुई। तुम्हारे पिताजी तो हमारे ससुर उसी दिन के हो गए जब तुम्हारी शादी हमारे साथ हो गई।
सती जी बोली महाराज पूरी बात है तो सुनता ना हो, बीच में ही काट दे तो आप तो। शंकर जी बोले चलो पूरी बात है सुनाओ। कि प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम, मेरे जो पिताजी हैं आपके ससुर हैं वे प्रजापति बन गए हैं। शंकर भगवान बोले सती ये तो खुशी की बात है, काऊ को नाते रिश्तेदार सरपंच बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए तो खुशी की बात है। वैसे शंकर भगवान जो कह रहे हैं सती चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, मुझे तो बात एक काम पढ़ना रोकूं, पर खुशी की बात ये है कि 1000 आदमियों में चर्चा चलेगी तो कोई न कोई तो यूं कहेगा कि कनखलक में जो सरपंच हैं वो शंकर भगवान के ससुर साहब हैं, तो मेरा नाम जुड़ जाएगा उसमें। तब बोले खुशी की बात है महाराज तो सुनो। तो क्या कह रहे हैं कि निर्यापितो याज्ञ महोत्सवा किलो, प्रजापति बनने की खुशी में और कनखल में यज्ञ करा रहे हैं। शंकर जी ने डमरू बजा दिया खुशी में। बोले वास्तव में ये खुशी की बात है, क्योंकि सरपंच बनने के बाद में सत्यनारायण की कथा भी नहीं करा पाते हैं, परंतु हमारे ससुर साहब यज्ञ करा रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो सज्जनों आगे क्या कह रही हैं कि वयम च तत्राभिसराम वामते। सज्जनों वयम शब्द का प्रयोग किया है सती ने, अकेली ने आज्ञा ना मांगी कि आप मुझे आज्ञा दे दो यज्ञ की। क्या कह रही है वयम च, वयम शब्द बहुवचन है, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। महाराज आज्ञा दे दो तो हम तुम सब यज्ञ में चलें। आज्ञा मांगने लगी सती जी तो शंकर जी ने अपनी दोनों आंख बंद कर ली। और सज्जनों शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि अरे दक्ष बैर तो तेरा हमसे था, हमें यज्ञ में नहीं बुलाता, तूने अपनी सती जैसी बेटी का त्याग कर दिया। पर सती जी कहती हैं कि महाराज एक बात पूछूं आपसे, जब जब मैं मायके जाने का नाम लेती हूँ तब तब तुम महाराज मुंह लटका के बैठ जाते हो, क्या मेरे पिताजी ने मोल भर लिया है आपसे? महाराज ये बात क्या है? शंकर भगवान कहते हैं सती बात ये है कि तुम्हारे पिताजी हमसे बैर मान बैठे हैं और हमारे लिए नहीं बुलाते यज्ञ में, पर हमें दुख इस बात का है कि सवरी बेटियां बुलाई दक्ष ने, पर तुम्हारा भी मेरे साथ में परित्याग कर दिया। अरे दक्ष सकल निज सुता बुलाई, जय हो हमारे पैर तुम बिसराई, हमारे बैरा तुम बिखरा। सती जी बोली कि महाराज मेरे पिताजी आपसे द्रोह नहीं करते, वो तो प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो बताओ कहाँ है नौता की चिट्ठी? सती जी बोली महाराज इतने बड़े यज्ञ में और नौता नहीं आता? नौता तो जरूर आया होगा, पर तुम्हें सब मालूम है महाराज हमारे गांव को खवास बदमाश है, चिट्ठियों को हवा के सूत उड़ा देता है, वो किसी की चिट्ठी नहीं लगाता। शंकर जी कहते हैं खवास को दोष मंदो, ये हम कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। सज्जनों शंकर भगवान यहाँ पर एक सती जी से कहते हैं सती
हमारे शास्त्रों में एक नेम भी है कि क्या अनाहुतायप्यविहन्ति सौहृदम भरतुरुग्रहो देह कृतस्य केतनम। मित्र के घर में, पिता के घर में और गुरु के दरबार में, भागवत की कथा में और पिता के घर में बिना बुलाए जा सकते हैं। इसी श्लोक का अनुवाद तुलसी जी ने चौपाई बना के प्रस्तुत कर दिया। जदापि मित्र पितु गुरु गृह जाइए बिनु बोल संदेह। तो महाराज इसी के द्वारा आज्ञा दे दो, मेरे पिता का घर है। शंकर जी बोले आज्ञा तो दे देते, पर आगे ये लिखा है धर्मशास्त्र में कि इतनों के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर जब जा सकते हैं तब पहलो पैर नहीं हो इनसे। जदपि विरोध मान जे कोई, वहां गए कल्याण न हुई। पहला अगर कोई वैर है तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। सती जी बोली महाराज जिस सगरे धर्मशास्त्र वेद शास्त्र के नेम आज कोई रख रखे, परंतु महाराज आप ये नहीं जानते हो कि महाराज एक बेटी का मन माता के प्रति कितना होता है। इसे तो आप जब जान पाते जब मेरी जगह आप होते और तुम्हारी जगह पर मैं होती। महाराज ऐसी बात है तो भंडारे को नहीं रुकेंगे। जादना से मेरी शादी हुई है, तादनाते सवरी बहन मुझे आज तक ना मिल पाई। जा यज्ञ में मेरी सवरी बहन आएंगी तो मैं बहनों के दर्शन कर लूंगी। आज्ञा दे दो महाराज, भंडारे में नहीं रुकूंगी, तीसरे दिन आ जाऊंगी। बहुत बातें कह रही हैं, पर शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और सज्जनों एक बात बताएं आपके लिए, माताएं मायके जाने के लिए पति से आज्ञा मांगती हैं तो बड़े प्रेम से और हंस के आज्ञा मांगती हैं, और जब पति देव आज्ञा नहीं देते हैं तो फिर दूसरी दवाई का माताएं प्रयोग करती हैं। और वो दूसरी दवाई क्या है कि रो रो करके आज्ञा मांगते हैं। आंखन में आंसू लेके भेज दे, वो मम्मी की याद आ रही है, तुम कहेंगे जभी आ जाऊंगी, अरे भेज दो। रो रो के आज्ञा मांगती हैं, और रो रो के आज्ञा नहीं मिले तो फिर तीसरी दवाई और है माताओं के पास में। माता पहले तो हंस गई तो इसका मतलब जानते ना। जय हो। तीसरी दवाई ये है कि फिर आंसू ने पहुंच के और फिर का कहते हैं क्यों जी, और मैं चली जाऊंगी तो तुम रोक लेंगे, ये रोक ही हो। जय हो। फिर कर्राई में आ जाते हैं लास्ट में। सती जी ने यही कहा, सो भोलेनाथ बोले हम क्यों रोकेंगे, आज्ञा दे नहीं रहे, अपनी इच्छा से खूब जाओ कर लियो तो जा रही हो, तो चल पड़। शंकर जी आंख बंद करके बैठ गए। अब 50-40 कदम चली सती, सो मन में विचार आयो कि नहीं आखिर को तो पति है भाई, बिना पति की आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। सो लौट पड़ी पीछे को, और शंकर जी की तो आंख बंद थी, और शंकर जी न्यों सोच रहे आंख बंद करके कि सती जी चली गई कि लौट आई। लव ने कहा आंख खोल के देख लूं। शंकर जी ने जो ही आंख खोली तो सती जी सामने सोई। शंकर जी एकदम आंख नीच ली बंद। सज्जनों सती जी को एकदम क्रोध आ गया, और सती जी कहने लगी वाह महाराज, मजाक करवे को तुमने आज ही समय मिलियो का। सज्जनों सती जी इतना क्रोध करने लगे कि सती जी ने
महाकाली का रूप धारण कर लिया। जय हो। अरे देवे प्रपन्नारति हरे प्रसीद मातर जगतो प्रसीद तमीश्वरी के विचरा तमीश्वरी के विचरा। सज्जनों, महाकाली का विकराल रूप धारण किया, अस्त्र शस्त्र खड्ग हाथ में धारण किए, 8 भुजाएं, खप्पर हाथ में लगा हुआ है, जीभ बाहर को निकल आई, अट्टहास करके नाचने लगी। सज्जनों, केश जिनके बिखर गए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जी महाप्रलय मत कर दियो, अभी महाप्रलय का समय नहीं हुआ है। तुम अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए संसार का विनाश मत कर देना। बस शंकर जी की एक भी बात नहीं सुनी। तब शंकर भगवान जान गए कि अब तो मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी। अगर मैं आज्ञा नहीं देता हूं तो संसार का ये विनाश कर देंगी। अब तो भोले बाबा जान गए मन में। क्या जान गए? अरे होगा वही जो राम रच राखा। जय हो। अरे होगा वही जो राम रच राखा, को करे तरक साखा, को करे तरक बढ़ावे साखा। अब तो वही होगा जो राम जी ने रच दिया है। बोले भोलेनाथ हम आज्ञा देते हैं, सती जी शांत हो जाओ। आज्ञा दी तो शांत हो गई और सज्जनों 16 श्रृंगार करके नंदीश्वर पे बैठ गई। शंकर जी ने 2 गण और भेज दिए कि तुम्हारी माता जी को रास्ते में कि वहां पर कोई परेशानी आए तो तुम इनकी रक्षा करना। 2 गण साथ में चल रहे हैं और भागवत में क्या कह रहे हैं? करते स्वसर्वई जननी च सादरा। जब सती जी कनखल की ओर जा रही हैं तो सज्जनों भागवत में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं और रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पिता भवन जब गई भवानी, राम सिया राम। पिता भवन जब गई भवानी, राम सिया राम। दक्ष त्रास काहुन सनमानी, राम सिया राम। काहुन सनमानी, राम सिया राम। सज्जनों, ये सूचना दक्ष ने सुनी तो उसको बड़ा दुख हुआ, परंतु भागवत में कह रहे हैं करते स्वसर्वई जननी च सादरा। माता जी बड़े प्रेम पूर्वक गले से गले मिल रही हैं सती से, बेटी से, और सवरी बहनें मुस्करा मुस्करा के मिल रही हैं। तुलसी बाबा वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। एक एक शब्द जो भागवत का कह रहा है उसी शब्द को फिट किया है चौपाई में, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत माता जी कहती हैं, बेटी सती बैठो, तुमने आने में बड़ी देर कर ली।
सती जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मैया जब मेरी शादी हुई थी तुमने मुझे वचन दिया था कि बेटी चिंता मत करे, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 महीने तू ससुराल में रहेगी तो 6 महीना में तुझे बिला के मायके में रखा करूंगी। मैया वो शब्द तुम्हारे कहाँ चले गए? इतना बड़ा तुम यज्ञ करा रही हो, तुम्हारे पास कोई मुझे लिवाने को नहीं था, तो मैया क्या तुम्हारे पास में 2 अंगुल कागज भी पैदा नहीं हुआ जिस पे नेक नौता की चिट्ठी लिख के भिजवा देती, और बिना बुलाए आ गई तो इस समय तुम बड़ी गदगद और प्रसन्न हो रही हो। और सती जी कहती हैं, मैया तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? इस प्रश्न का जवाब तुम दे भी नहीं सकती हो। क्यों? कि गोत्रम त्वदीयो भगवन प्रसध्वज, तुम तो गोत्र बचा के आई है जा घर में, पर मेरो गोत्र वही है जो मेरे पिता का है, क्योंकि मैं पिताजी के रक्त से मेरा शरीर निर्मित है, इसलिए जो गोत्र मेरे पिताजी का है वही गोत्र मेरा है। इसलिए जितना अधिकार पिता के ऊपर बेटा का होता है उतना ही अधिकार बेटी का होता है। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब तो पिताजी से मांगूंगी। मेरे पिताजी कहाँ हैं? माता कहती हैं यज्ञशाला में घी की आहुति दे रहे हैं। सती जी जब यज्ञशाला में गई तो सती को देखते ही दक्ष ने मुंह पीछे को मोड़ लिया। अरे दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, अरे दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, और सती ही बिलो के सती बिलो के जरे सब गाता। सज्जनों, सती जी ने यज्ञशाला का निरीक्षण किया। शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है, संग और ब्रह्मा विष्णु के आसन खाली पड़े हुए हैं। तब सती जी ने निरीक्षण किया तो सती जी क्या कह रही हैं? अरुद्र भागम तमवीक्ष चातुरम। पिताजी, ये आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। 2 अक्षर वाला नाम है शिव। शिव कहने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरेदितिंद्रणाम, ऐसे 2 अक्षर वाले शिव का तुमने इतना बड़ा अपमान किया है। पिताजी, शास्त्र तो ये कहता है कारणौ विधाय निर्यादित कल्पमी से धर्म वितर्य सुभिर्भिरविष्यमाने। अगर शंकर जी की और विष्णु की कोई निंदा करता है तो निंदा करने वाला अगर कमजोर है और सुनने वाला यदि बलवान है तो सुनने वाले को चाहिए कि उसकी तुरंत जीभ काट दे। और निंदा करने वाला यदि बलवान है, सुनने वाला कमजोर है, तो कानों में उंगली दबा के वो उसको वहां से भाग जाना चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गौ घात समाना। हरि और हर की निंदा श्रवण करने वाले को गौ हत्या के समान पाप लगता है। पर सती जी कहती हैं पिताजी, न तो मैं तुम्हारी जीभ काट सकती हूँ क्योंकि तुम बलवान हैं और फिर मेरे पिता हैं,
और न मैं भाग करके जा सकती हूँ। क्यों कि अगर मैं भागूंगी तो अतस्तवोत्पन्न विदम कलेवरम न धारयिष्ये सितकंठगर्भिणा। क्योंकि जहां जहां मैं भागूंगी वहां वहां तुम्हारे रक्त से बना हुआ जे शरीर रूपी कलेवर मेरे संग ही संग भागेगा, साथ साथ भागेगा। अगर मुझे ऐसे पहले मालूम पड़ जाता कि मेरा शरीर ऐसे पाप के खून से बना हुआ है जो शंकर का द्रोही है, तो मैं न जाने इस शरीर का त्याग कब का कर देती। इतना कहते ही सती जी यज्ञशाला में सीधे पैर के अंगूठा पर खड़ी हो गई। प्राण व्यान उदान समान अपान जो 5 वायु हैं योग के द्वारा खींच के पेट से मस्तिष्क में धारण कर लें। और सज्जनों, नाभि के पास में कुंभक रेचक नाम की 2 नाड़ी हैं और दोनों नाड़ियों में घर्षण प्रारंभ कर दिया। और सज्जनों, हाथ में गंगा जल लेके सती संकल्प करने लगी हैं कि भोलेनाथ, अंतिम समय पर मेरी एक आपसे इच्छा है कि अगले जन्म में पति के रूप में आप ही मिलियो महाराज। जय हो। इतना कहते ही योग अग्नि शरीर में प्रज्वलित कर दी, अपने शरीर का प्राणांत कर दिया, शरीर त्याग कर दिया। दोनों गण जो थे ना आए संग में, क्रोध करके टूट पड़े, दक्ष की सेना को मार दिया। तब दक्ष घबरा के बोला भृगु ऋषि से, महाराज का देख रहे हो, अब तो मेरे प्राण बचाओ। भृगु ऋषि ने हवन कुंड में आहुति दी तो एक अक्षोणी सेना हवन कुंड में से निकल के तैयार हो गई। दोनों गणों को हाथ रस्सी से बांध के पेड़ से बांध दिए, नंदीश्वर को भी बांध दिया। अब ऋषि महात्मा कहते हैं दक्ष महाराज से कि अब क्या करें महाराज। तो दक्ष कहने लगा कि ऐसी तो मरती रहती हैं, इनके ऊपर का कोई यज्ञ रोके जाते हैं, तुम तो यज्ञ को प्रारंभ करो। और यज्ञ प्रारंभ होने लगा। पर सज्जनों, 3 दिन बीत गए यज्ञ को होते हुए। अब देवर्षि नारद जी महाराज चैन नहीं पड़े, क्योंकि सगते बड़े पोस्टमैन पूरी दुनिया के भी तो हैं। अब नारद जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि ये भोला कहाँ सोएगो, सती का शरीर त्याग हो गया फिर भी ये यज्ञ हो रहा है। सज्जनों, सूचना देने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। पर डर नारद जी को भी लग रहा है कि अशुभ सूचना है। जा सूचना है सुनते ही अगर क्रोध आ गया शंकर जी को और तीसरा नेत्र खोल दिया तो हम भी यहीं भस्म हो जाएंगे। परंतु सज्जनों, जैसे सती जी आज्ञा बड़े ढंग से मांग रही थी, ऐसे ही नारद जी महाराज भी सूचना को बड़े ढंग से दे रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? शंकर जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले भोलेनाथ से, माता जी हमारी कहाँ हैं? शंकर जी बोले पिताजी के यहाँ गई हैं यज्ञ में। नारद जी बोले कब आ जाएंगे? शंकर जी बोले नौता करवे आएगा, आ जाएंगे, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा जब। जान गए नारद जी कि इनको नहीं मालूम कि क्या हो गया दुनिया में। नारद जी बोले तो एक बात हम बताएं महाराज कि बताओ। अब सती जी नहीं आएंगी तुम्हारे पास कभी? शंकर जी बोले नारद जी हम तुम्हारी इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि वह लड़के गैया बनते तो कोई बात ना, या तो बेटी आप घर के बाप घर अपने बाप के यहाँ बनी रहेगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नारद जी बोले भोलेनाथ कहाँ सो रहे हो? न तो सती आप घर ने बाप घर सोई। शंकर जी खड़े हो गए आसन से, बोले नारद जी कहना तुम क्या चाहते हो?
नारद जी बोले कह तो सगरी बातें दे दें, कह दें भिन्न भिन्न, पर महाराज जा तीसरे नेत्र राखियों बचाए के या मत खोल दियो कि नहीं खोलेंगे तो कहीं सुनो महाराज। तब कहिए नारद जी ने क्या कहिए, अरे भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारद, रसत्कृताया अवगम्य नारद। महाराज हे भव हे शिव, भवानी का दक्ष की यज्ञ में निधन हो गया। इतना सुनते ही शंकर जी क्रोध के मारे अट्टहास करके नाचने लगे और सज्जनों चकई की तरह नाच गए। और शंकर जी ने क्रोध में अपनी जटा को उखाड़ के पत्थर की शिला पे मार दिया और जटा में से वीरभद्र पैदा हो गए, वीरभद्र उत्पन्न हो गया। सज्जनों वीरभद्र महाराज के 1000 भुजाएं हाथ हैं, सवन में अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, सूर्य के समान 3 नेत्र हैं। क्या कह रहे हैं भागवत में, कैसे हैं वीरभद्र महाराज। अरे ततो तिकायास्तनवास प्रसन्देवं सहस्रबाहु घननु करालकाष्ठो दुलधनु कपालमानि बड़ा विशाल शरीर है, सूर्य के समान 3 नेत्र हैं, बड़े बड़े विकराल जिनके दांत हैं, रुंडमाला गले में पड़ी हुई है और हाथ जोड़ के वीरभद्र महाराज कहते हैं, तम किम करोमि तिगृणन्तमा। पिताजी आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। शंकर जी कहते हैं, बेटा अगर मेरी आज्ञा का तुम पालन कर दोगे तो संसार में मैं तुम्हारी काल भैरव रूप में घर घर में पूजा करा दूंगा। तुम मेरे सभी गणों के सेनापति बनोगे। वीरभद्र कहते हैं, पिताजी इनाम तो बाद में दी जाती है, पहले अपने बेटा को काम तो देख ले, आज्ञा तो करो। शंकर जी महाराज कहते हैं, तो दक्षस्य यज्ञम जहिमत भटाना, दक्षस्य यज्ञम जहिमत भटाना और रुद्रांश सज्जनों कहते हैं कि शंकर जी के बेटा जाओ दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दो, उसमें तुम्हारी माता सती का शरीर त्याग हो चुका है। इतना सुनते ही वीरभद्र महाराज कनखल की ओर प्रस्थान करते हैं, पीछे पीछे उनके गण चल रहे हैं। वीरभद्र के चलने से धरती कांप रही है, धूल उड़ रही है, तूफान का रूप ले रही है। सज्जनों कनखल में पहुंचे, 1000 हाथों से यज्ञशाला को सकेल के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सवरे ऋषि मुनि पंडित जो यज्ञ कराने वाले थे प्राण बचाने के लिए दौड़े, 1000 हाथ फैला के वीरभद्र ने सबको वहीं रोक लिया, कह दिया खबरदार भागने की कोशिश मत करना, नहीं सब मारे जाओगे। पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिसने कोई अपराध नहीं किया है यज्ञ में, उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उसका तो यज्ञ में सम्मान किया जाएगा। सज्जनों सबन को वहीं रोक लिया। वीरभद्र महाराज ने नंदीश्वर को मुक्त किया और दोनों गणों के लिए जो बंधे पड़े थे पेड़ से उन्हें रस्सियों से मुक्त किया। वीरभद्र कहते हैं, नंदीश्वर तुम जैसा सत्यवादी संसार में कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे वचनों पे मुझे पूर्ण विश्वास है।
इतना ध्यान रखना कि निरपराधी को सजा नहीं मिल जाए। अब न्यों बताओ इस यज्ञ में कौन कौन अपराधी है। नंदी महाराज कहते हैं जी पूर्व की यज्ञशाला के दरवाजे पे बैठो है ना जी सूप जैसी दाढ़ी वालो बाबा, महाराज जाने तो कमाल करके दे कि कैसे। जब दक्ष शंकर की निंदा कर रहा था तो जी सूप जैसी दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के मोज लिए। बहुत अच्छे, सही कह रहे हो दक्ष महाराज। सज्जनों, भगवान की निंदा का जो अनुमोदन करता है वो भी पापी होता है। वीरभद्र महाराज कहते हैं भृगु ऋषि अब तुम्हें दाढ़ी मूंछ रखने का अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार समाप्त हो चुका है। दोनों हाथों से पकड़ के दाढ़ी मूंछों को खींच के बाहर फेंक दिया। वीरभद्र महाराज कहते हैं और बताओ नंदीश्वर, क्या आ जाऊं महाराज पश्चिम के द्वार पर। यहाँ पे जो भगनाम को जो देवता बैठो है ना, जाकी बड़ी बड़ी कटोरा जैसी आंखें और जाने आंखें मटकाए मटकाए के मोज लइए महाराज। जब शंकर जी की बुराई होती थी तो महाराज आंख मटकाए के मोज लेते के वाह आनंद आयो। वीरभद्र बोले भग देवता तुम्हारी आंखें शंकर की निंदा में अनुमोदन कर चुकी हैं, भाग ले चुकी हैं, अब तुम्हें आंखें रखने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत नाखून गाड़ के वीरभद्र ने और उनकी आंखों को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब आ जाओ महाराज उत्तर के द्वार पे। सो सज्जनों, भूखा देवता बैठे उत्तर के द्वार पे, जिनके 32 दांत थे और 8-8 गज के लंबे दांत थे। नंदीश्वर कहते हैं महाराज जब शंकर की बुराई कर रहा था ये दक्ष, तो 32 दांत ने बजाए बजाए के हंसे हुए महाराज किड़किड़ी सी बजते रहिए थे, से बैंड बाजने में बजते। जय हो। बोले इन दांतों ने शंकर की निंदा में भाग लिया है, दांत रखने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुरंत 32 दांत खींच के बाहर फेंक दिए और हाथ में तलवार लेकर के दक्ष के पास में पहुंचे और सज्जनों तलवार से गर्दन काट के दोनों हाथों पे रख के वीरभद्र महाराज ने हवन कुंड में पूर्णाहुति कर दी। जय हो। जैसे यजमान गोला को हाथ में रख के पूर्णाहुति करता है, वीरभद्र महाराज ने दक्ष के शीश को लेके हाथों पे रख के पूर्णाहुति कर दी। यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब घरों में से निकल के कनखलवासी आए और सज्जनों उन्होंने विचार किया कि भाई हमारी तो पीढ़ियां नरक में चली गई। तो कनखलवासी देवताओं के पास गए, महाराज यज्ञ पूर्ण करो ताकि हमारी पीढ़ियों का उद्धार हो। देवताओं ने मना कर दिया। सज्जनों, देवता बोले हम मदद कर सकते हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि भैया मुंह पे दाढ़ी मूंछ उगलवाई नहीं है, मैं नहीं करा सकता यज्ञ की पूर्ति। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज यज्ञ को पूर्ण करा दो, कनखल में चलो। विष्णु भगवान बोले हमारे बस की बात नहीं है, जो स्वयं शंकर भगवान के द्वारा यज्ञ विध्वंस हुआ है उसको तो शंकर भगवान ही पूर्ण करा सकते हैं, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। देवता बोले ठीक है महाराज, मरवाए भी और ले चलो, जी कसर रह गई है। बोले विष्णु भगवान के मरेगा एक भी नहीं, मेरी गारंटी है। शंकर जी का एक मंत्र है मेरे पास में, पंचाक्षर मंत्र, उसका कीर्तन करते हुए चलो। आगे आगे हम चलेंगे, पीछे तुम चलो। विष्णु भगवान आगे आगे हैं, पीछे सभी देवता ग्रामवासी हैं और विष्णु भगवान पंचाक्षर का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। नमः शिवाय भोला, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोला, नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय।
नारायण भाई भोला नमस्ते भाई भोला नमस्ते भाई भोला नमस्ते हर हर जय हो नमः शिवाय हर हर भोले नमस्ते बोलो बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमस्ते सेवा शिवाय गौरी वदना सूर्याय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै भोला नमस्ते भाई भोला नमस्ते भाई भोला नमस्ते ओम हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमस्ते बोलो बम बम भोले नमः शिवाय बोलो बम बम भोले नमस्ते बोलो भोला संगे नमः शिवाय बोलो गोरा गंगे नमस्ते वशिष्ठ कौमोद भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्दार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै पगारा जय हो भाई भोला नमस्ते भाई भोला नमस्ते भाई भोला नमस्ते हर हर भोले नमस्ते बोलो गोरा गंगे नमस्ते तस्मैया नारायण भाई नमस्ते नमस्ते भाई भोला नमस्ते हर 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 भोले नमस्ते बोलो बम भोले नमः शिवाय बोलो बम बम भोले नमस्ते बोलो हर हर गंगे नमः शिवाय बोलो हर हर गंगे नमस्ते बोलो हर हर गंगे नमस्ते बोलो हर हर भोले नमस्ते बोलो हर हर भोले नमस्ते बोल शंकर भगवान की सज्जनों, शंकर भगवान की स्तुति करते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंचे भोलेनाथ। शिव स्तुति से इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवताओं, आपने बहुत बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर कि आप यहाँ पर पधारे हैं। महाराज आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। तब विष्णु भगवान कहते हैं, भोलेनाथ आप कनखल में चलो,
और दक्ष के यज्ञ की पूर्ति करो। शंकर भगवान कहते हैं महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने लोगों ने यहाँ कष्ट किया। महाराज ने कागज पे 2 आंक लिखवा के भेज देते तो मैं तो अपने आप कनखल में पहुंच जाता। शंकर भगवान आगे आगे है, पीछे पीछे सभी देवता हैं। कनखल में पहुंचते हैं, दरवाजे पे बैठे भृगु ऋषि महाराज रो रहे थे क्योंकि उनकी दाढ़ी मूछें वीरभद्र महाराज ने खींच के बाहर डाल दी थी। शंकर भगवान भृगु ऋषि से कहते हैं कहो महाराज ये मुंडन कैसे हो गया आपका? तुम्हारे माताजी पिताजी तो ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर ये मुंडन जभी होता है। भृगु ऋषि कहते हैं महाराज आपके वीरभद्र ने ऐसा हाल किया है। देवताओं ने यज्ञशाला के चारों तरफ देखा तब भृगु ऋषि महाराज की दाढ़ी मूछें मिल गईं और यों की त्यों शंकर भगवान ने लगा दी और संजीवनी मंत्र बोला। भोलेनाथ कहते हैं कहो भृगु ऋषि दाढ़ी मूछ को खींच के देखो जम गई कि नहीं जमी। खींच के देखा तो कहने लगे क्या कहने महाराज, पहले तब भी एक आध बाल टूटता था, अब तो महाराज एक भी बाल नहीं टूट रहा। भग देवता बोले महाराज ने हमारी आंखों की तरफ भी देखो। शंकर जी कहते हैं चिंता मत करो, संसार में डॉक्टर होता है वो एक अंग का होता है। आंखों का डॉक्टर होगा तो आंखों को ही देखेगा, दांत दिखाओ तो मने कर देगा। भोलेनाथ बोले हम सब चीजों के डॉक्टर हैं, जाओ देवताओं भग देवता की आंखों को देख करके लाओ। यज्ञशाला से बाहर आंखें भी मिल गईं। शंकर भगवान ने भग देवता की दोनों आंखों को यथावत लगा दिया और हाथ रख के मंत्र बोल के उठाया। शंकर जी कहते हैं बोलो भग देवता कैसा दिखाई दे रहा है? भग देवता बोले महाराज जा एक आंख से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर इस एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा लगता है तुम्हारी एक आंख की लाइट चली गई, पर चिंता मत करो भग देवता, दोनों आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ काम ऐसे वहाँ दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है, जैसे सुई में डोरा पियोया जा रहा हो, कपड़ा की सिलाई चल रही हो। जब तुम्हें ज्यादा दृष्टि की जरूरत पड़े दोनों आंखों की तो मित्रा वरुण देवता का नाम ले लेना, और नाम लेते ही मित्रा वरुण देवता की आंख से तुम्हें दिखने लग जाएगा। जय हो। अब बताइए ऐसा डॉक्टर कोई दुनिया में हो सकता है जो यों कह दे मरीज से कि अब तुझे दूसरे की आंख से तुझे दिखाई देगा। पूखा देवता कहते हैं महाराज मेरे 3200 दांत निकाल के बाहर फेंक दिए। शंकर जी कहते हैं भैया देवता इनके दांतों को देखो, परंतु सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं कि 32 दांतों में से एक भी दांत पूखा देवता का नहीं मिला। परंतु सुखदेव जी ने ये भी नहीं लिखा कि इन दांतों को कौन ले गया। सज्जनों शिव पुराण में लिखा है कि पूखा देवता के 8-8 गज के लंबे दांत थे, परंतु आज वीरभद्र ने खींच के बाहर फेंके और आज देवता देख रहे हैं 2-2 कोस चारों तरफ दूर तक यज्ञशाला से एक भी दांत नहीं मिला। परंतु हमारे भागवत में ये लेख कहीं नहीं है कि इन दांतों को कौन ले गए। परंतु भागवत के हमारे देश में कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने भागवत में PhD की है, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी हैं, ये भागवत में PhD हैं।
ऐसे विद्वानों ने अपना आकलन किया है कि ऐसा लगता है कि जब 8-8 गज के लंबे दांत थे तो ऐसा लगता है कि जो किसानों के हाथ पर गए तो काऊ ने तो जेरिया बनाई ली, काऊ ने तांगुरी बनाई ली, काऊ ने मगरो लगाए लो छप्पर में। इस प्रकार से कृषि यंत्र में उपयोग कर लिए, इसलिए एक भी दांत नहीं मिला। तब पूखा देवता रोने लगे कि महाराज तो मैं क्या करूं। शंकर जी कहते हैं करते क्या, अब यज्ञ में खूब सत्तू मिलेगा तुम्हें पीने के लिए, सत्तू पीना मौज करना। जय हो सज्जनों, जभी से अगर यज्ञ में पूखा देवता का सत्तू का भोग नहीं लगाया तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आज भी यज्ञों में सत्तू का भोग पूखा देवता के लिए लगता है। शंकर भगवान पहुंचे दक्ष के पास में। शंकर जी बोले हमारे ससुर साहब के सिर को कौन ले गया। वीरभद्र महाराज बोले पिताजी वो तो मैंने शीश काट के उसकी तो पूर्ण आहुति कर दी हवन कुंड में गोला की तरह। शंकर जी बोले देवताओं कहीं से बकरे का शीश काट के लाओ, क्योंकि हमारे ससुर साहब ने जिंदगी भर मैं करी है कि मैं ही हूं और मैं करता है बकरा। देवता बकरे का सिर काट करके लाए, दक्ष के धड़ पर रखा, संजीवनी मंत्र बोला, सोई दक्ष महाराज एकदम बल करके बकरा की तरह आवाज में खड़े हो गए। शंकर भगवान कहते हैं भैया मेरे मंदिर में यदि कोई जल चढ़ावे अगर वहां पे कोई मंत्र नहीं आवे तो मेरे ससुर की तरह बल बलाए देगो तब भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सज्जनों, जभी तो 12 ज्योतिर्लिंग है ना महादेव जी के। इन मंदिरों में जाके देखना, जब पुजारी लोग शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं तब पहले तो करते हैं बम 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 और उसके बाद में एकदम की तरह बल बला देते हैं। जय हो आक के चढ़ाए ते धन धान्य दे देत, धतूरे के चढ़ाए सब रोग हर लेते हैं। बिल्व पत्र के चढ़ाए ते पुत्र पौत्र दे देत, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। जय हो और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, दक्ष महाराज बकरा की आवाज में और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे और क्या कह रहे हैं। भूया ननुग्रह अहो भवता कृतो में, दंडस्त्वया मयि व्रतो यदपि प्रलब्ध, न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवन् अवज्ञा, तोभ्यं हरेश्च कुतये भद्रतव्रतेषु। दक्ष महाराज कहते हैं प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। भोलेनाथ बोले पहले शीशा में मुंह देख ले कि कृपा करिए कि बदलो लो में थे। तुम्हारा बकरे का सिर हो गया। दक्ष कहने लगा महाराज मैं तालायक तो ताई लायक कर दिया तुमने। जय हो सज्जनों, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि जो आदमी जिस लायक होए और भाई भगवान वाई लायक कर दे। महाराज
जैसे लायक मैं था वैसा आपने मुझे कर दिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। ऐसे भोलेनाथ महाराज जो सबको पापियों को उचित दंड देते हैं, ऐसे दंड देने वाले कालों के भी काल महाकाल श्री भोलेनाथ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने शंकर भगवान की स्तुति तोटक नाम के छंद में की है भागवत में। सज्जनों, मुख्यतया 20 प्रकार के छंद होते हैं संस्कृत में, और वैसे 80 छंद हैं। और जो छंद होगा शिखरणी होगा तो शिखरणी की लय में ही बोला जाएगा। और जो तोटक नाम का छंद है, इसमें ब्राह्मण शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कहते हैं भागवत में? त्वं कृतस्त्वं हवेस्त्वं हुतासा स्वयं, त्वं वै मंत्रा सवे गर्भपात्राणि नस्त्वर्ते जोतम नचिदेव अग्नेहोत्रं सदा सोमाज्यं, त्वं पुरागां रसाया महाशुकरं दष्टया पद्मिनी वारुणेन्दु स्तूयमानो न दल्लीलया योनि यर्जो हत्रं त्रयीगात्रयज्ञं, हत्रं त्रयीगात्रयज्ञक्रतु। ब्राह्मण कहते हैं, भगवान आप ही यज्ञ के संविदा हैं, आप ही यज्ञ के पात्र हैं, और महाराज आप ही यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता हैं। ऐसे भोलेनाथ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं भोलेनाथ से कि महाराज, दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, परंतु हम ब्राह्मण आपको वरदान देते हैं कि यज्ञ में जो शेष बचेगा वो शंकर जी का भाग होगा। इसलिए सज्जनों, यज्ञ के बाद में शंकर भगवान की कृपा से भंडारे के माल पुआ खीर बचते हैं, कमी नहीं पड़ती। और चंदा करके कोई यज्ञ किया जाता है तो पैसा भी बचता है यज्ञ करने के बाद में। परंतु हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जो यज्ञ में बचा हुआ भाग है वो शंकर जी का है, और हम लोग उस पैसे को दूसरे काम में लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। सज्जनों, यज्ञ से बचा हुआ शेष धन या तो शंकर जी के मंदिर में जाके जीर्णोद्धार कराओ, या शंकर जी के मंदिर में सहस्त्रधारा अभिषेक कराओ, या शंकर जी के मंदिर पे उसका भंडारा करो। अगर वो आपने किसी और दान के प्रयोग में कर लिया तो किए हुए यज्ञ का पूरा फल समाप्त हो जाता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 50-40 हजार रुपया बचो, फिर गांव के इकट्ठे होते हैं, फिर कहते हैं भैया जाको फर्श ले आओ, सो पंचायत के काम में आवेगो, तई पक्षिया ले आओ या धर्मशाला बनवा दो। ये गलत है। सज्जनों, सूर्य अस्त के बाद में जब भंडारा पूर्ण हो जाए और खीर माल पुआ बचे तो हम लोग क्या करते हैं कि चौराहे पे सड़क पे खड़े होके बांटते हैं प्रसाद में। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस माल को शंकर जी के मंदिर पे ले जाके और शंकर जी के मंदिर में प्रसादी में बांटना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
यज्ञ को पूर्ण करा के भोलेनाथ कैलाश पर्वत के बीच में आ जाते हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुजी, एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि जिन भोलेनाथ की जवान पत्नी का निधन हो गया और उस यज्ञ को भोलेनाथ ने हंस हंस के पूर्ण करा दिया, देवताओं से ये भी तक नहीं कहा कि मैं उस यज्ञ को नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें मेरी पत्नी का सती का शरीर त्याग हो चुका है। इतने प्रसन्न हो गए स्तुति से। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अभी तुम यही नहीं जानते हो, शंकर भगवान का एक दूसरा नाम आशुतोष भी है। आस माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न। सभी देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हैं।